Good morning, my dear students. I am Sushil Kumar Singh. Today I am going to teach to all of you the oxides of nitrogen. तो मैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की सीरीज में जाता हूँ। मैं सबसे पहला जो डिस्कस करने जा रहा हूँ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन नहीं, सबसे पहले मैं इसको डिस्कस करने से पहले मुझे किस किस ऑक्साइड्स को डिस्कस करना है मैं ऑलरेडी इसे डिस्कस कर चुका हूँ, फिर से एक बार डिस्कस करता हूँ। पहला मेरा है नाइट्रस ऑक्साइड। इसका फार्मूला होता है N2O, इसका फार्मूला होता है N2O और एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर क्या है +1। जैसे इसका स्ट्रक्चर क्या होगा N ट्रिपल बॉन्ड N और ये नाइट्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। तो इसका एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेज टर्म निकालोगे तो क्या आ जाएगा +1। इसे हम लॉफिंग गैस भी कहते हैं। नेक्स्ट मेरा है NO। नेक्स्ट वन इज NO, दिस इज द नाइट्रिक ऑक्साइड्स। इसका जो स्ट्रक्चर बनाओगे N डबल बॉन्ड O, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। नेक्स्ट वन इज N2O3। ये N2O3 इज द मिक्सचर ऑफ NO and NO2, इट्स अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स। इसे हम कहते हैं डाई N2O3 को कहते हैं डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड्स। ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। इसका स्ट्रक्चर होगा N डबल बॉन्ड O, N और N सिंगल बॉन्ड से, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से, दूसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। तीसरा मेरा स्ट्रक्चर है, अच्छा जो मिक्सचर्स ये जो मेरा N2O3 है ये क्या बनाता है ब्लू, इसका जो ये ब्लू लिक्विड्स होता है -30 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद जो हम नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं मैं बात कर रहा हूँ NO2 का। NO2 इज़ ऑन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स। एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर क्योंकि एक ही है तो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर नहीं, ऑक्सीडेशन नंबर ही यूज करेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर इस पर कितना होता है +4। नेक्स्ट वन इज N2O4 डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। इसका जो आपका स्ट्रक्चर है N डबल बॉन्ड O, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा एक दूसरे ऑक्सीजन से, N और N सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा, देन सेम N डबल बॉन्ड O, N फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन से। N2O5 डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड्स, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर +5 है। स्ट्रक्चर इसका ये होने वाला N डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड, लाइक दैट। आई थिंक होप दैट ऑल ऑफ यू गॉट इट। तो इसके बाद नेक्स्ट जो है मैं एक एक ऑक्साइड डिस्कस करने जा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस द N2O मतलब नाइट्रस ऑक्साइड, इसे हम लॉफिंग गैस कहते हैं। सबसे पहले इसका हम डिस्कस करते हैं प्रिपरेशन। इसे प्रिपरेशन जो इसका हम बनाते हैं अमोनियम नाइट्रेट से। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाई अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट से है, अमोनियम नाइट्राइड से नहीं, क्योंकि NH4NO2 जो आप लेते हैं तो NH4NO2 इज कॉल्ड अमोनियम नाइट्राइट। इसे आप हीट करेंगे अमोनियम नाइट्राइड को, NH4NO2 को आप हीट करते हैं तो क्या बनेगा नाइट्रोजन। मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ अमोनियम नाइट्रेट ले रहा हूँ। अमोनियम नाइट्रेट को हीट करेंगे तो ये क्या बनाएगा N2O + H2O नाइट्रस ऑक्साइड बनेगा। सेम सिनेरियो में यदि मैं जिंक की रिएक्शन कराते हैं वेरी डाइल्यूट एंड कोल्ड HNO3 के साथ तो ये भी क्या बनाएगा, तो ये बनाएगा जिंक नाइट्रेट + N2O + H2O मीन्स नाइट्रस ऑक्साइड बनेगा। इस रिएक्शंस को मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ, फिर से एक बार मैं डिस्कस कर लेता हूँ। रिएक्शंस होगी कैसे, 2HNO3 ये टूटेगा N2O + H2O + ऑक्सीजन से। जिंक के साथ ये ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा, जिंक के साथ ये ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या बनाएगा जिंक ऑक्साइड। अगेन दिस जिंक ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा HNO3 से, बनाएगा जिंक नाइट्रेट + H2O। अब इस रिएक्शन को मुझे बैलेंस करना है। यहाँ पे एक ऑक्सीजन यूज हुआ, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन लिबरेट हो रहे थे, तो इस होल को आप मल्टीप्लाई कर देंगे। होल को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से, और 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड कर देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा जिंक + 10 HNO3 = 4 जिंक नाइट्रेट 5 H2O + नाइट्रस ऑक्साइड। इज इट ओके। अब इसके बाद में इसके डिकम्पोजिशंस बिहेवियर पे हम आते हैं। तो जो नाइट्रस ऑक्साइड मेरा है ये 500 to 900 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करते हैं तो अगेन इट विल कन्वर्टेड इनटू द नाइट्रोजन एंड हाफ O2। It supports the combustion, but itself is not a combustile. What do you mean by this one? Means it supports the combustion. यदि कहीं combustion हो रहा है तो ये क्या करेगा, उस combustion को सपोर्ट करेगा, इन्हेंस करेगा, बट ये अपने आप में itself it is not treated as a combustile substance। ये मेरा आइसोइलेक्ट्रॉनिक होता है विथ CO2, यानी कि CO2 में और नाइट्रस ऑक्साइड्स में नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे सेम होंगे। एंड अदर हम कह रहे हैं नाइट्रिक ऑक्साइड्स।
नाइट्रिक ऑक्साइड्स जो हमारा होता है लेड, कॉपर, Ag, Hg को डाइल्यूट HNO3 से रिएक्ट कराएंगे तो NO बनेगा। ऑलरेडी मैंने नाइट्रिक एसिड में इसे डिस्कस किया हुआ हूँ। नेक्स्ट मेरा है NH3 + 5O2 प्लेटिनियम कैटालिस्ट, यहाँ प्लेटिनियम इट इज यूज्ड एज कैटालिस्ट एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ओस्टोवाल्ड। ऑलरेडी इसे भी मैं डिस्कस किया हूँ, नाइट्रिक ऑक्साइड + 6H2O। इट इज़ द odd electron containing molecules and are paramagnetic in nature, मीन्स नाइट्रिक ऑक्साइड्स इज odd electron। कैसे odd electron है? नाइट्रोजन का क्या है 8 + 7 तो 15 इलेक्ट्रॉन, ये क्या हुआ odd electron कंपनी, तो इसका नेचर क्या होगा पैरामैग्नेटिक। नेचर क्या होगा इसका पैरामैग्नेटिक। नेक्स्ट सिस्टम बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे बड़ा ध्यान से आप सब बड़ा ध्यान से इसे देखिएगा। मुझे बताने जा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये जो मेरा नाइट्रिक ऑक्साइड्स है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड इट्स गिव्स ये ब्राउन रिंग टेस्ट, इट्स गिव्स ये ब्राउन रिंग विद द फेरस सल्फेट ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ FeSO4NO। ये जो FeSO4NO की बात कर रहे हैं, ये FeSO4NO ये सॉलिड फॉर्म में होता है, ये ब्राउन सॉलिड बनाता है, ये ब्राउन सॉलिड बनाता है। और देर इसे कहते हैं नाइट्रोसो फेरस सल्फेट। और एक होता है ब्राउन रिंग टेस्ट। ब्राउन रिंग टेस्ट का जो फार्मूला होता है, यानी ब्राउन रिंग जो होता है वो ड्यू टू द FeH2O5NO + SO4, ये क्या है कॉम्प्लेक्स है। ये जो ब्राउन रिंग की बात कर रहे हैं, ये जो ब्राउन रिंग की हम बात कर रहे हैं, ये होगा, ये क्या है आयरन, मतलब आयरन का अश फॉर्म है, यानी कि फेरस फॉर्म। रिएक्ट्स ऑन ए कंसनट्रेटेड HNO3 + H2O, ये बनाएगा FeH2O5NO + SO4, ये क्या है ब्राउन रिंग। द ब्राउन रिंग इज ड्यू टू द FeH2O5NO सल्फ, फिर ये ब्रैकेट लगा के SO4, और जो FeSO4 × NO है, FeSO4NO, दिस इज़ अवर ब्राउन सॉलिड, दिस इज़ अ ब्राउन सॉलिड एंड दिस इज़ अ ब्राउन रिंग। एक बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें 2 क्वेश्चंस बनते हैं। एक सिस्टम होता है कि ये जो मैंने कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है, इस कॉम्प्लेक्स में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। तो आयरन जनरली एग्जिस्ट, ये आयरन एग्जिस्ट ये 2 ऑक्सीडेशन स्टेट, वन इज अस अनदर वन इज इक, मीन्स वन इज +2 एंड अनदर वन इज +3। बट इस कॉम्प्लेक्स में क्वेश्चन इसलिए बड़ा इस पर बनता है, बड़ा बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें जो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो क्या होगा +1। आप निकाल के देख लीजिए, इस पर 0 होगा, तो इसका मान लूँ मैं x, तो x इस पर 0 होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड का +1 होता है, मैं पढ़ाऊँगा, इज इक्वल टू द 2, देन x इज इक्वल टू +1। तो यहाँ पे जो आयरन होगा, इस ब्राउन रिंग में जो आयरन है, इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा +1। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ब्राउन रिंग टेस्ट ब्राउन रिंग टेस्ट कौन देता है। तो ब्राउन रिंग टेस्ट जो है इसमें आयरन क्या होगा Fe+2, फेरस, आयरन का फेरस फॉर्म होता है, फेरिक फॉर्म नहीं होता। और एक मैंने NO ऊपर ही डिस्कस किया, एक और आगे मैं डिस्कस करूँगा NO2, यानी कि Fe+2 NO और NO2, ये क्या है ब्राउन रिंग टेस्ट देते हैं। इसके बाद मैं आप नेक्स्ट बात कर रहा हूँ नाइट्रोजन डाइनाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड्स N2O3। इसे हम बनाएंगे कॉपर की रिएक्शंस कराते हैं HNO3 के साथ। 6 मोलर HNO3 हम लेते हैं, ये बनाएगा कॉपर नाइट्रेट NO + NO2। इसे में -30 डिग्री सेंटीग्रेड पे कूल करेंगे तो ये कलर क्या ब्लू लिक्विड टाइप, ब्लू लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा एंड दैट ब्लू लिक्विड इज डाइनाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड्स। ये क्या ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ, मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स एट -30 डिग्री सेंटीग्रेड it liquefy to a blue liquids which is unstable at a room temperature. N2O3 on dissolving in water gives you nitrous acids. N2O3 क्या है, वाटर में हम डिजॉल्व करते हैं, इट इज फॉर्म्स नाइट्रस एसिड्स एंड इट इज आल्सो नोन एज ए एनहाइड्राइड ऑफ HNO2, यानी कि N2O3 इज आल्सो नोन एज ए एनहाइड्राइड ऑफ HNO2, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड्स का ये क्या है एनहाइड्राइड है। इसके बाद मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसके बाद मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मतलब NO2। ये जो NO2 है ये क्या है आड इलेक्ट्रॉन है। NO2 में क्या है आड इलेक्ट्रॉन, आप 8 × 2 16 और 16 + 7 16 + 7 तो क्या आ जाएगा 16 + 7 तो कितना हो जाएगा 23, तो कितना हो जाएगा आड इलेक्ट्रॉन। तो आड इलेक्ट्रॉन्स एंड डू नॉट फॉलो द ऑक्टेट रूल, ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता। इसे बनाएंगे कैसे, हमें बनाना क्या है NO2। तो हम क्या करें मेटल नाइट्रेट को हीट कर देंगे NO32, ये बनाएगा MO + 2NO2 + O2। हमें जो मैंने मेटल नाइट्रेट बनाया है उस मेटल नाइट्रेट को हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं। एक क्या है मोर रिएक्टिव, MnO3 मैंने लिया, मेटल क्या हो सकता है मोर रिएक्टिव। तो मोर रिएक्टिव की बात करते हैं सोडियम है, पोटेशियम है, ये टूटेगा कैसे MnO2 + O2।
मॉडरेट रिएक्टिव में जैसे हमारे आते हैं, तो मॉडरेट रिएक्टिव वाला हमारा क्या होने वाला है, MO + NO2 + O2। बेरी MnO3 जैसे बहुत लेस रिएक्टिव का है तो M + NO2 + O2। ये हैं क्या, मोर रिएक्टिव में हमारे सोडियम और पोटेशियम आएंगे। जैसे मैं मोर रिएक्टिव का मतलब NaNO3 KNO3, ये क्या बनाएगा KNO2 NaNO2 + O2। मॉडरेट रिएक्टिव हमारे लेड, कॉपर, बिस्मथ और कैल्शियम है। लो रिएक्टिव में AU PT AZ हैं। जैसे मैंने लिखा AuNO3, तो AuNO3 क्या बनाएगा AU + NO2 + O2। मॉडरेट में जैसे मैं ले लूँ CuNO3 2, तो क्या बनाएगा CuO NO2 + O2। होप दैट ऑल ऑफ यू गॉट इट। हमें क्या है NO2 मेरा क्या है, NO2 मेरा क्या है, NO2 मेरा है इट इज़ ए पैरामैग्नेटिक, इट इज़ ए पैरामैग्नेटिक गैस जिसका कलर क्या होता है ब्राउन कलर का। इट एग्जिस्ट एज अ डाइमर इन द फॉर्म ऑफ ए पेल येलो लिक्विड्स। इट आल्सो गिव्स ए ब्राउन रिंग, इट आल्सो गिव्स ए ब्राउन रिंग टेस्ट विद द एसिडिक फेरस सोल्यूशन। तो ब्राउन रिंग कौन कौन देता, हमने बात की थी, ब्राउन रिंग कौन कौन देता, Fe+2 फेरस देगा, NO देगा और कौन देगा NO2। इसमें एक और चीज़ ब्राउन रिंग होता है, उसमें आयरन पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है +1, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नाइट्रेट साल्ट्स। मैं बात करता हूँ नाइट्रेट साल्ट। तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि ऑल नाइट्रेट साल्ट्स आर वाटर सोल्यूबल। ये वाटर में क्या हाईली सोल्यूबल होते हैं। इनका मुझे बनाऊंगा कैसे नाइट्रेट साल्ट्स, हाँ नाइट्रेट साल्ट में पहला जैसे मैं अमोनियम नाइट्रेट्स की बात उसे हीट करूँगा तो नाइट्रस ऑक्साइड + 2H2O बनाएगा। या अमोनियम नाइट्रेट होता है, ये अमोनियम नाइट्राइट है, NH4NO3 क्या है, NH4NO3 का अमोनियम नाइट्रेट है। अमोनियम नाइट्रेट को हीट करेंगे तो नाइट्रस ऑक्साइड + 2H2O। और इसके स्थान पे मैं ले लूँ NH4NO2, तो ये क्या बनाएगा N2 + 2H2O नाइट्रोजन गैस बनाएगा। आई थिंक ऑलरेडी ऑल दिस थिंग ऑल ऑफ यू नो। हमने क्या किया एल्कली मेटल्स नाइट्रेट, alkali metal nitrate on heating liberates the oxygen with the corresponding nitrites salts because they are highly reactive, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ जैसे KNO3, हमने बात की KNO3, तो KNO3 को हीट करेंगे, हमने पहले इसे डिस्कस कर लिया, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा KNO2 + ½ O2। सोडियम NaNO3 को हीट करूँगा तो NaNO2 + ½ O2, बिकॉज पोटेशियम और सोडियम ये क्या हाईली रिएक्टिव है। सेम सिस्टम मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स लाइक कॉपर, फेरिक एट्सेट्रा गिव्स ए मेटल ऑक्साइड + NO2 + O2। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया 2CuNO3 CuO NO2 + O2। ऐसे ही 2CaNO3 इसे मैं हीट करूँ तो क्या बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड्स NO2 + O2। इसके बाद लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स like Ag, Hg gives you metals along with NO2 on heating, already I have discussed this one। जैसे मैं यहाँ पे मैं रिएक्शंस दिखाता हूँ, हमने रिएक्शंस क्या दिखाया 2AgNO3 को हीट करेंगे 2Ag + NO2 + O2। 2HgNO3 को हीट करेंगे 2Hg + 2NO2 + O2। hope that all of you got it this one, and after that I will start the compounds of phosphorus। okay, thank you।